अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे और अल्लाह की रहमत और उसके फजल से मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सब लोगों को मेरी तरफ से शब बारात बहुत बहुत मुबारक हो। मैं बना रही हूँ शब बारात के मौके पे मखंडी हलवा, जो कि मैंने भी पहली दफ़ा बनाया है और मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो पहले रेसिपी देख लेते हैं, फिर हम गप्पे मारेंगे, ठीक है? अच्छा जी, सबसे पहले मैंने 1 कप लिया है सूजी का और इसमें जनाब मैंने 3 कप जो हैं वो डाले हैं दूध के। मतलब आपने 3 हिस्से नहीं, मतलब 1 कप सूजी का लिया है तो 3 कप बस दूध के डाल दीजिएगा। अब मुझे वैसे बताना नहीं आ रहा कि वो 3 गुना मैंने इसमें दूध डाला है। अभी भी लगता है मैं गलत बोल रही हूँ। चलें, जो भी बोल रही हूँ आप लोगों को समझ तो लग गई होनी है ना जो मैं बताना चाह रही हूँ। ठीक है जी, ये हो गया। फिर आपने इसमें दूध डाल के इसको ना बीटर से जो है ना वो अच्छी तरह से बीट कर लेना है, ताकि सूजी के जो लम्फ हैं वो ना बने। और दूध और सूजी एक जान जब हो जाएंगे तो फिर आपने इसको 1 घंटे के लिए रख देना है ताकि ये आराम से कुन करे। और दूसरी तरफ जी आपने ले लेनी है चीनी। कोई सी भी कढ़ाई ले लें, नॉन स्टिक ले लें या स्टील की ले लें। मैंने नॉन स्टिक ली है, थोड़ी इस पर आसानी होती है। वैसे तो स्टील में बनाना चाहिए, लेकिन ना स्टील के साथ ना चीज़ें बहुत चिपकती हैं और जल बहुत जल्दी जाता है। तो एनीवेज जी, अच्छा यहाँ मैंने 1.5 कप जो है ना वो चीनी का डाला है, ठीक है? 1 कप सूजी था और 1.5 कप मैंने शुगर का डाला है। ये आपको भी हिसाब रखना पड़ेगा क्योंकि हलवे में क्वांटिटी जो है वो बड़ी मैटर करती है। अब जी जो मखंडी हलवा होता है, जिनको बनाना आता है और जिनको इसके बारे में थोड़ा नॉलेज है, उनको पता होगा कि ये काफ़ी मेहनत लेता है और इसमें आपने चीनी को जो है वो पिघलाना होता है और ये काम आपने करना होता है बहुत हल्की आंच पे, ठीक है? और फिर जनाब मैं थक गई थी तो मैंने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की कि वो आके थोड़ी देर चीनी को भून दें। तो फिर आपने क्या करना है कि अभी तकरीबन इसको आधा घंटा मैंने भूना था और फिर उसके बाद निसार आए थे, उन्होंने भी काफ़ी देर इसको भूना। और फिर आपने जैसे देखा कि निसार ने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है। ऑयल थोड़ी हेल्प करता है इसको पिघलाने में। और आंच जो है ना वो आपने बहुत ही स्लो रखनी है। अगर तो आप इसकी आंच कर देंगे तेज़ तो फिर हो जाएगा काम ख़राब। और जब आप ये भून रहे होंगे ना तो ये ना कड़कड़ी हो जाएगी और ना इसके ना मोटे मोटे से ना दाने बन जाएंगे। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होना है। तो फिर आपने ना इनको आपने ना लेना है वो जो थोड़ा हैवी स्पैचुला होता है ना, क्योंकि पहले मैं दूसरे वाला यूज़ कर रही थी तो उससे वो चीज़ नहीं आ रही थी। तो अब यहाँ पे तकरीबन इसको 45 को मिनट हो गए थे हमें भूनते हुए और उसके बाद जाके जो है ना वो चीनी पिघलना स्टार्ट हुई है। क्योंकि आंच होती है इसमें बड़ी हल्की तो टाइम लगता है इस पर, ठीक है जी? फिर जब ये इस तरह से बनना स्टार्ट हो जाती है तो फिर बड़ी क्विक बन जाती है, फिर जो है ना वो इतना टाइम नहीं लगता। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि आपने जो है वो आंच हल्की रखनी है, अगर तो आप तेज़ रखेंगे तो फिर हो जाएगा काम ख़राब। तो यहाँ देखें जी, अब ये बहुत तकरीबन ये 5 मिनट में ना ये ऐसे पिघल गई थी। और बस फिर आपने मुसलसल चम्मच जो है वो हिलाते रहना है ताकि ये जले नहीं। और जितने भी इसमें लम्फ रह गए होने हैं ना वो सारे भी जो है ना वो इसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे और इसकी ना कैरामल की तरह जो है ना वो शक्ल बन जाएगी,
ठीक है जी, ये देखें कितनी खूबसूरत शक्ल बन गई है। और जब मैंने ये रेसिपी देखी थी ना, तो मैं सोच रही थी कि मैं ये कैसे बनाऊंगी तो बड़ा मुश्किल काम है लेकिन जब ये इसकी इस तरह की शक्ल निकली ना, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, यकीन करें। पहली दफ़ा मैं ये बना रही हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस चेक करें कि पहली दफ़ा बना रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ एनीवेज जी, फिर मेरे पास देसी घी नहीं था, तो मैंने इसमें ना डाला मक्खन। क्योंकि पहले आपने देखा इसमें डाला था निसार ने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। देसी घी से ना वो एक हलवे में ना खुशबू और आती है, तो मेरे पास वो नहीं था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं मक्खन डाल लूँ। ठीक है, अब जनाब सूजी को रखे हुए 1 घंटा हो गया है। अब हम सूजी जो है वो डाल देंगे अपनी चीनी में। और जब आप डालेंगे ना, तो आप भी मेरी तरह थोड़े से परेशान हो जाएंगे लेकिन अगर आप ये मेरी रेसिपी देख रहे हैं तो फिर आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपको अगला भी मैं दिखाऊंगी कि आगे क्या हुआ था। अच्छा जी, अब देखें मैंने ये डाली है ना, तो वो जो चीनी थी ना, वो अकड़ गई। वो ना वो बन गई वैसी जैसी वो नहीं अकड़ी अकड़ जाती है, जल जाती है, उस तरह की ना इसकी यकदम शेप आ गई। तो मैं बड़ी परेशान हो गई, मैंने कहा लगता है मेरे से ना हलवा ख़राब हो गया, और जो इतनी मैंने मेहनत की है ना वो सारी, ये देखें ये इस तरह से हो गई थी, और इसके बाद ये और हार्ड हो गई। तो फिर आपने क्या करना है, आपने जो है वो परेशान नहीं होना। मैं तो खैर हो गई थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। मैंने कहा था नहीं, मैं लगी रहूँगी, देखती हूँ आगे क्या होता है। तो फिर आगे ये हुआ था कि मैं इसको भूनती रही, मैं भूनती रही, और ये आहिस्ता आहिस्ता जो चीनी है ना ये पिघलना शुरू हो गई, लेकिन इसको टाइम लगा था। ठीक है जी, तो यही इसका तरीकाकार होगा, क्योंकि जितनी भी मैंने वीडियोस देखी है ना ये मखंडी हलवे की, उसमें ना वो उन लोगों ने ये वाली चीज़ नहीं दिखाई। उन्होंने जब सूजी और दूध डाला है ना चीनी में, तो उन्होंने बस थोड़ा सा दिखाया, और उसके बाद उन्होंने बस एंड वाला उसका दिखा दिया। तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये ऐसे होगा, लेकिन फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी, और मैं इसको मुसलसल पकाती रही पकाती रही, और वो जो शुगर थी वो सारी पिघलना स्टार्ट हो गई। तो इसलिए आपने भी जो है वो हिम्मत नहीं हारनी, और लगे रहना, और आखिरकार आपका मखंडी हलवा जो है वो बन जाएगा। लेकिन इसमें ना अच्छा खासा टाइम लगा था, और लेकिन ये बड़ी ताकत वाली चीज़ बनी थी, बड़ा पावरफुल ना। टेस्ट इसका डिफरेंट था, ज़ाहिरी बात है, बाकी हलवों से टोटल डिफरेंट था। मज़ेदार था, क्योंकि जब आपका किसी भी चीज़ पे टेस्ट डेवलप नहीं हुआ होता ना, तो वो आपको अच्छी इतनी ख़ास नहीं लगती है, लेकिन जब आप यूज़ टू हो जाते हो तो फिर आपको वो चीज़ अच्छी लगना स्टार्ट हो जाती है। तो टेस्टी था, बड़ा पावरफुल था, क्योंकि ज़ाहिरी बात है सूजी दूध में आपने भिगोई रखी, और फिर आपने उसको इतना पकाया। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, डिफरेंट डिफरेंट जो है वो एक्सपीरियंस ज़रूर करने चाहिए। और मैं जब भी इस तरह से हलवा बनाऊँ किसी भी ओकेजन पे ना, तो मुझे बचपन याद आता है, और फिर मैं निसार को बताती हूँ सारी स्टोरी। निसार मुझे सम टाइम आगे से कहते हैं मैं ये पहले भी सुन चुका हूँ लेकिन मैं भी बताने से बात नहीं आती, और मैं बार बार बताती हूँ। अच्छा, बचपन में ना एक ना बड़ा ही खूबसूरत एहसास होता था, जब भी शब बारात आनी, शब मेराज आनी, ईद, बकरा ईद, मतलब इन सारे ओकेजन पे ना मीठा तो बनना ही बनना होता था। और जब मीठा बनता था ना, तो बड़ी खुशी होती थी, वो ना एक अजीब ही एहसास होता था। और फिर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होती थी जब ना मोहल्ले से मीठे आते थे, वो प्लेटों में यूँ मीठे आ रहे होते थे, डिफरेंट डिफरेंट आते थे, और किचन का पूरा रैक जो है वो प्लेटों से भर जाता था, और वो तब तो खुशी की ना इंतहा ही नहीं रहती थी। हालांकि खाना खुना नहीं होता था इतना, खाना बस वो चखना ही होता था, लेकिन ना एक खुशी बहुत होती थी। तो अब मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारे बच्चों को भी ये खुशी मिले, हम क्योंकि अगर हम नहीं ये सारा कुछ करेंगे, ये एफर्ट नहीं डालेंगे, तो उन बेचारों को कहाँ से पता चलेगा। तो अब मेरी यही कोशिश होती है कि पहले हालांकि मैं लेज़ी हो जाती थी, लेकिन अब जैसे जैसे बेटी बड़ी हो रही है,
तो मैं यही चाहती हूँ कि उससे पता हो कि हमारा कल्चर क्या है, और हमारे जो इस तरह के इवेंट आते हैं उनका उनके पीछे स्टोरी क्या है, अपने बच्चों को बताएं, उन्हें बताएं कि आप हम क्या करते हैं और हमने किस तरह से इबादत करनी है और फिर उसके फ़ायदे क्या हैं। क्योंकि देखें ना, हमारे माँ बाप ने हमारे जहनों में ये चीज़ें डाली हुई हैं, हमारे दिमागों में, हमारे दिलों में ये सारा कुछ बैठा हुआ है और हमारी इमोशनल यादें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब देखें, बचपन से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अम्मी को नमाज़ पढ़ते देखा, उनको तहज्जुद पढ़ते देखा। अम्मी हमें जब रात को लाइट चली जाती थी ना, तो अम्मी हमें हदीसें सुनाती थी, अम्मी हमें स्टोरियाँ सुनाती थी जिसमें एक मोरल लेसन होता था, एंड यही होता था कि उसमें एक लेसन होता था। तो वो सारी चीज़ें ना दिमाग में आपकी बैठ जाती, तब आपको नहीं एहसास होता। लेकिन जब आप के अपने बच्चे होते हैं ना, तो आप एक प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हो, आप चीज़ों को सोचना स्टार्ट कर देते हो, उनको ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट कर देते हो। तब आपको एहसास होता है कि आपके माँ बाप आपके लिए क्या क्या करते थे। तो आज का जो वक्त है ना, आज का जो दौर चल रहा है, मीडिया का दौर है, और बच्चे बच्चे जो हैं वो फ़ोनों पे लगे, आप जितनी भी कोशिश कर लें, मेरी बच्ची है वो भी फ़ोन देखती है, देना पड़ता है, मतलब आप कुछ कर ही नहीं सकते। और जब ये बड़ी क्लासेस में जाते हैं तो फिर तो आपको डेफिनेटली उनको उनको आपको देना ही देना पड़ता है, उनके स्टडी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये वो सारे, लेकिन आपको अपनी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। और हर चीज़ का, अब देखें यहाँ पे इनकी क्रिसमस आती है ना, तो यकीन करें ये लोग इतना करते हैं कि इनके बाज़ार घर, मतलब आप बाहर निकलो ना तो बस क्रिसमस क्रिसमस ही हो रही होती है। ठीक है, तो हमारे जो बच्चे यहाँ के बॉर्न बच्चे होते हैं, जो स्कूल जाते हैं, जो इस सोसाइटी में रहते हैं, उन बेचारों का कोई गुनाह ही नहीं होता कि अगर वो उस टॉपिक पे बात करें, और अगर वो घर आके आपको कहें कि जी हमें भी जो है वो क्रिसमस ट्री ला के दो और सेंटा आके जो है वो गिफ्ट देगा। तो बच्चों को कभी इस चीज़ पे ना डांटे, आपको खुद एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको खुद जो है इस ये आपको जंग लड़नी पड़ेगी, मैं कहती हूँ माँ बाप को, कि आप अपने बच्चों को कभी भी डांट के कुछ नहीं समझा सकते, जब तक आप उनको प्यार से और अपना एक्ट करके उनको दिखाओगे। ये देखें जी, यहाँ अब देखें ये कितना हलवा पका है और मैं कितना बोली हूँ, अभी तो मैं थोड़ा सा बोली हूँ, जितनी देर ये लगी थी मुझे ही पता था, अब इसने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, तो मतलब ये पक रहा है। तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि ईद का जो भी त्यौहार है, तो जो लोग पाकिस्तान में हैं उनको तो इतनी एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो हम जैसे लोग बाहर के मुल्कों में रहते हैं ना, उन्हें ज़रूरत होती है। तो अब मेरी यही कोशिश होती है कि ईद आए, जो भी त्यौहार आए, मैं उसका प्रॉपर अरेंज करूँ। अब मैं इस दफ़ा सोच रही हूँ कि मैं ईद पे जो है वो पूरा घर इंशाल्लाह ताला जितना भी मुझसे हो सका मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसे डेकोरेट करूँ, ताकि मेरी बच्ची के दिल में भी शौक़ पैदा हो और वो भी स्कूल में बच्चों को बताए कि जी हमारी ईद आ रही है, हम ये करते हैं, हमें गिफ्ट्स मिलते हैं। मतलब उनके उनके जहनों में ये चीज़ बैठे। मेरा पॉइंट आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सम टाइम आपको प्रॉपर अल्फाज नहीं मिल रहे होते, लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं। तो जी यहाँ अब हलवा जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया, और इस पर ठीक ठाक किस्म की मेहनत हुई थी और मखंडी हलवा बन गया था। ठीक है जी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, अब मखंडी हलवा बन गया, अब नेक्स्ट टाइम के लिए कोई और हलवा बनाऊंगी, ये बड़ी मेहनत लेता है। ये जी अब मैंने बना दिया और आपको रेसिपी भी दिखा दी। बाकी आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग शब बारात किस तरह से मनाते हो, किस तरह से आप इबादत करते हो। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, बड़ी प्यारी ये रातें हैं, और अल्लाह पाक हमें इस्तगफार की तौफीक दे, जितनी भी इबादत हो सके दिल से किया करे, चाहे थोड़ी करे लेकिन दिल से करे। दिल से किया हुआ कोई भी जो अमल है ना, वो कभी रद्द नहीं होता। एनीवेज जी, अल्लाह पाक हम सब को खुश रखे, और मुझे भी खुश रखे, मुझे भी दुआ दिया करे। शब बारात पे कुछ डिफरेंट बनाती हूँ और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
तो जनाब चलें जी, मुझे दीजिए इजाज़त, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और अच्छा, हाँ, क्या भूल गई हूँ, ओह यस, फिर आपने जब ये हलवा बन जाएगा तो अगर आपको नट्स डालने हैं, वैसे तो हम नॉर्मली नट्स नहीं इतने हलवे पे खाते क्योंकि निसार को नहीं पसंद है, लेकिन मैंने इस दफ़ा डाल दिए थे और मज़े मज़े के भी लगे थे। ठीक है जी, फिर आपने जो भी आपको नट्स पसंद है आप उनको थोड़ा सा रोस्ट करके तो ऊपर जो है डेकोरेट कर दें। ठीक है जी, चलें जी, मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।